हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। आज मैं आपके लिए देखिए ऐसा प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो मैक्सिमम फ़ोनों में आता है, टेम्परेचर टू हाई। जैसे ही आप चार्जर में फ़ोन में चार्जर लगाते हैं तो स्क्रीन में इस तरह लिखा हुआ जाता है, रेड कलर का लोगो आता है और चार्जिंग का सिंबल आता है, और इस कंडीशन में चार्ज नहीं होता है फ़ोन। कोई भी फ़ोन अगर चार्जिंग लगाने पर इस तरह का सिंबल आए तो इसका मतलब समझ लेना कि इसकी चार्जिंग सर्किट की रेगुलेटर जो वोल्टेज है वो कहीं पे नहीं बन रही है, वोल्टेज की बाइसिंग ठीक से नहीं हो रही है। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि कैसे कैसे वोल्टेज मेजरमेंट करना है। हाँ, एक और सॉल्यूशन है इसमें, अगर आप इसका चार्जिंग डॉकेट अगर चेंज कर देंगे तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम 3 तरीके से आता है, या तो चार्जिंग डॉकेट, या पीसीबी, या तो आपका फ्लेक्स आता है, चार्जिंग जो फ्लेक्स आता है मदरबोर्ड टू पीसीबी सब पीसीबी, वो भी प्रॉब्लम होने से ऐसा इशू आता है। देखिए मैं कैसे मेजरमेंट करता हूँ वोल्टेज को। पहले मुझे चेक करना है कि आपके डॉकेट में 1.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, जो कि पीएमआईसी से आता है। 1.8 वोल्टेज पीएमआईसी से आने के बाद वो नीचे के डॉकेट में एक डिवाइडर सर्किट बनाता है, जिसकी एक तरफ 1.8 वोल्टेज आती है, और जहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होता है वहाँ पर आपको 0.8 आएगा या 0.55 आएगा। आपकी 1 वोल्टेज से नीचे वोल्टेज आएगी, इसका मतलब आपका सर्किट वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज आपकी नहीं आ रही है। देखिए पीएमआईसी से जो वोल्टेज आती है 1.8, वो वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपका डॉकेट की या तो ट्रैक लाइन खराब हो गई है, या तो आपका ये वाला पत्ता खराब हो गया आपका। पहले हम लोग डॉकेट को एक बार चेक कर लेंगे। इस पत्ते के ऊपर भी हम लोग वोल्टेज देख लेंगे, यहाँ तक वोल्टेज आ रही है कि नहीं। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये एकदम इजी प्रॉब्लम है, जो मैक्सिमम लोगों से ठीक नहीं होती, उसको लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जिसको आप अगर ठीक से करिएगा तो इजीली वे में हो जाएगा। देखिए हम लोग चार्ज ऑन करके फ़ोन को चेक कर लेते हैं वोल्टेज, क्योंकि चार्जिंग का जो कनेक्शन है, चार्जिंग लगाने से क्या होता है आपका पीएमआईसी एक्टिव हो जाता है, उसके दौरान ये वोल्टेज आता है, लेकिन आपका जो वोल्टेज है चार्जिंग का वोल्टेज आपका जा रहा है लेकिन रेगुलेटर नहीं कर रहा है। तो देखिए हम लोग वोल्टेज को पहले चेक कर लेते हैं कि 1.8 वोल्टेज पीएमआईसी से हम लोग को मिल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 1.8 वोल्टेज 1.9 2 वोल्टेज के तकरीबन मिल रहा है, इसका मतलब पीएमआईसी ने 1.8 वोल्टेज रिलीज कर दी है। देखिए एकदम। अब हम लोग पत्ते को लगा के देख लेंगे, सब पीसीबी पत्ता जो है एक को ग्राउंड कर लेंगे और रेड प्रॉप से हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए पत्ते तक भी आपकी वोल्टेज कनेक्टर तक नीचे तक आ रही है कंफर्म, इसका मतलब ये है कि ये पत्ता भी हम लोग का ठीक है। तो इससे हमको समझ लेना चाहिए कि हम लोग का मेन जो प्रॉब्लम है वो पीसीबी में है। अब पीसीबी को लगा के हम चेक कर लेते हैं वोल्टेज। देखिए वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका जो सब पीसीबी है या तो उसका कनेक्टर खराब है, या तो आपका रेगुलेटर वोल्टेज का ट्रैक कट गया है। तो हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेते हैं चार्जिंग लगा के। देखिए
चार्जिंग टेम्परेचर का इशू यहाँ पर भी दिखा रहा है। इस कंडीशन में फ़ोन आपका चार्ज नहीं होगा और फ़ोन कुछ देर शट डाउन हो जाएगा। देखिए हम लोग वोल्टेज मेजरमेंट कर देते हैं। देखिए यहाँ वोल्टेज एकदम 0.14 है, मतलब वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है। चार्जर लगाने के बाद अगर इस तरह का कोई भी इशू आता है तो उसका मतलब कंफर्म कि आपका सब पीसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो फिर आपका ये पीसी जो पत्ता है उससे प्रॉब्लम है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसका ट्रैक चेक कर लेते हैं। इसका ट्रैक ब्रेक मैक्सिमम इसका ट्रैक ब्रेक हो जाता है, उसकी वजह से ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट तक नहीं पहुंच पाता है। देखिए आपको वोल्टेज में क्वांटिटी देख लेता हूं मैं। बजर मोड पर सेट करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे इसका ट्रैक नहीं मिल रहा है। इसकी जो ट्रैक है वो कटी हुई है, इसलिए हम लोग का डिवाइडर सर्किट काम नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ से जंपर कर देंगे। यहाँ पे एक 100 के का रजिस्टर है नॉर्मल, और एक थर्मिस्टर है 100 के का, और एक कैपेसिटर फिल्टर दिया हुआ है। तो हम लोग का जो वोल्टेज जंपर लगेगा वो 100 के जो रजिस्टर है उसके एक साइड में लगेगा। 100 के का रजिस्टर ग्राउंड किया हुआ है और एक 100 के रजिस्टर के ऊपर ये तार लगेगा। अगर इसके विषय में किसी को कोई अधिकतर जानकारी चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मेरी फ्री क्लासेस कोर्स के लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। और किसी को भी फ्री क्लासेस सीखने की इच्छा है तो मुझे कमेंट करके अपनी राय बता सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो कुछ भी सीखने के लिए उत्साह देता है या मेरे इस वीडियो से कुछ भी आप सीख पाते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना कभी ना भूलें। देखिए हम लोग ने एक टेम्परेरी जंपर लगा के पहले चेक कर लेते हैं कि हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। देखिए जंपर लग गया है बढ़िया से। मोबाइल रिपेयरिंग करना बहुत आसान है, लेकिन आपको आना चाहिए। कोई भी तुक्केबाजी मत लगाइए, काम को बढ़िया से सीखिए, काम की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए कि प्रॉब्लम कैसे हुई है, तभी आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन पाएंगे। तुक्केबाजी मत करिए, तुक्केबाजी करने से जो काम बनेगा वो भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। फिर से हम लोग वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। देखिए चार्जर कनेक्टर को हम लोग लगाते हैं। चार्जिंग कनेक्टर लगा दिया, डीसी की रेंज में रख लिया हमने इसको मीटर को। देखिए 1.8 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ठीक है, हम लोग का ट्रैक ठीक लगा है। यहाँ से डिवाइडर जो वोल्टेज आई थी वो भी हम लोग चेक करते हैं कि वोल्टेज डिवाइड हो। देखिए 1.8 के करीब यहाँ पे आ रहा है। देखिए हम लोग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है।
लेते हैं पहले वाला इशू आ रहा है कि नहीं। देखिए हम लोग का प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया है। कभी भी इस तरह की दिक्कत आए आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग प्रेस करके जंपर को छोटे तरीके से लगाएंगे। देखिए जंपर कैसे लगा हुआ है। ये देखिए हम एक बार फ़ोन ऑन करके भी देख लेते हैं कि प्रॉब्लम फ़ोन हम लोग का ऑफ हो रहा है कि नहीं। फ़ोन हम लोग का ऑन होता है, हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऑन कंडीशन में वो आपका जो एरर आ रहा था टेम्परेचर टू हाई वाला पावर ऑफ शट डाउन वो एरर गया है कि नहीं। जो भी प्रॉब्लम फ़ोन में आए उस प्रॉब्लम के पहले देख लीजिए प्रॉब्लम कैसे प्रॉब्लम हुआ है। फ़ोन देखिए हम लोग का ऑन हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है। ये देखिए केबल मेरा प्रॉब्लम है इसलिए ये एरर आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन चार्ज हो रहा है कि नहीं। ये देखिए केबल का प्रॉब्लम दिखा रहा है। देखिए चार्ज लेकिन फ़ोन में हो रहा है। ये देखिए बराबर चार्ज हो रहा है, आपका कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अभी मुझसे फ्री क्लासेस करने के लिए अगर किसी को भी फ्री क्लास करनी है बिगिनर और फ्रेशर के लिए मैं फ्री क्लासेस चालू करने वाला हूँ। उसके लिए मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग का चार्ज फिर हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए प्रॉब्लम हम लोग का फुली सॉल्व हो चुका है। थैंक यू वीडियो देखने के